नमस्कार दोस्तों। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करीब 2 दिन पहले न्यूज़ में था ये, जिसमें बात की गई थी कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, उसका एग्ज़ाम अब यूपीएससी के द्वारा एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करके कराया जाएगा। ठीक है? तो रेलवे के वैसे बहुत सारे पोस्ट थे जो यूपीएससी अपने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेती है, तो उसमें जो कुछ एलाइड पोस्ट होते हैं ना, वो भी रेलवे के हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, कि अब यूपीएससी क्या करेगा, एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएगा जो कि रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होंगे। यानी कि सिविल सर्विस के अंदर जो एग्जाम होता था उसको यहाँ पे अलग किया गया है। ओके, बाकी यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, सारा चीज वैसे वही है जो सिविल सर्विस का ही होता है ना, पूरा पैटर्न वगैरह सब लगभग सब कुछ वही है। बहुत माइनर से यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि फॉर्म्स वगैरह भी आपको फरवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक। तो अगर इनके एग्जाम, इनके भी फॉर्म्स अगर साथ ही में आते हैं सिविल सर्विस के साथ, तो उसके लिए भी सहूलियत होगी, आप उनका एग्जाम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अ, 2023 से जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आईआरएमएस के, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के, वो यूपीएससी के द्वारा कराया जाएगा बाई अ सेपरेट एग्जाम। ठीक है, यानी कि सिविल सर्विस में जो पोस्ट हुआ करता था वो नहीं, एक अलग से एग्जाम अब यहाँ पर यूपीएससी द्वारा कराया जाएगा। तो इसको लेके यूपीएससी के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें सिलेबस वगैरह की बातें की गई हैं। तो मैंने जैसा कहा कि सिलेबस लगभग सभी जो है सिविल सर्विस जैसा ही है जो यूपीएससी लेती है। ओके, लेकिन इसमें एग्जाम किस तरीके से किया जाएगा उसकी बात हम थोड़ा सा, ओके, तो चलते हैं कि किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 टियर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये 2 टियर होगा। 2 टियर का मतलब क्या होगा? 2 टियर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक मेंस होगा और एक होगा इंटरव्यू। ठीक है, एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा, ये 2 टियर का एग्जाम होगा। तो प्रीलिम्स कहाँ गया? इसमें प्रीलिम्स होगा, जी हाँ, इसमें प्रीलिम्स होगा, प्रिलिमिनरी का एग्जाम इसमें होगा। लेकिन वो एग्जाम अलग तरीके का होगा। अलग तरीके का कैसे होगा? जो आप सीएस के एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विस का जो एग्जाम आप देते हैं, और सिविल सर्विस के एग्जाम में जो आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, ये कैंडिडेट उसी प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपने आईआरएमएस के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो सिविल सर्विस वाला प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। यानी कि सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसी एग्जाम में आपको बैठना है। ठीक है, अब उस प्रीलिम्स में बैठे, अब आपको किधर जाना है, या तो आप सिविल सर्विस मेंस की तरफ जाएंगे, या अगर आपने ये वाला फॉर्म भरा है आईआरएमएस का, तो फिर आप आईआरएमएस के मेंस की तरफ जाएंगे। अदरवाइज प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो कॉमन होगा, चाहे वो सिविल सर्विस का हो या फिर आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का। ठीक है, तो इन दोनों के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम कॉमन होने वाला है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू जो होगा इस सर्विस के लिए अलग। ओके, इसलिए इसको 2 टियर एग्जाम कहा गया, क्योंकि इसके लिए बस मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, बाकी प्रीलिम्स तो कॉमन है सिविल सर्विस के साथ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको 2 टियर एग्जाम कहा गया है। तो अगेन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस, एंड मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू, तो उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पर भी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा, क्लियर होगी ना, कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा सिविल सर्विस का, यूपीएससी जो लेती है, उसी में आपको बैठना है। ठीक है, तो उसमें सिविल सर्विस वाले भी बैठेंगे, उसमें फॉरेस्ट वाले भी बैठते हैं, उसमें आईआरएमएस वाले भी बैठेंगे, और फिर उसमें जिनका सिलेक्शन होगा, तो जो जिन्होंने जो फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग में निकल वो मेंस देंगे। तो जो सिविल का मेंस देते भरा हुआ वो सिविल का मेंस देंगे, जो फॉरेस्ट का भरते हैं वो फॉरेस्ट का देंगे, और जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का भरते हैं वो इसका मेंस देंगे। ठीक है, अदरवाइज जो प्रीलिम्स होगा वो कॉमन होने वाला है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका पेपर की स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, आईआरएमएस के मेंस का, प्रीलिम्स का तो आपको पता है कि सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्या होता है, उसमें जीएस और आपको जी के सारी चीजें पूछी जाती है, इंक्लूडिंग सी सैट एंड ऑल। ठीक है, तो वो चीजें आपको पता है। मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में यहाँ पर कहा गया कि 4 पेपर होंगे कन्वेंशनल ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितने पेपर होंगे यहाँ पे? 4 पेपर होंगे अनकन्वेंशनल ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये मेंस कैसा होता है? मेंस आपको पता है सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरीके का। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, नॉट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होगा। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होगा कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 4 पेपर होंगे। अब ये 4 पेपर किस तरीके से होंगे? अब यहाँ पर है कि 2 पार्ट होगा इस तरीके से।
एक पार्ट वन ये हो गया, दिस इज द वन पार्ट, ठीक है। वन पार्ट में दो पेपर होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए में क्या होगा, एनी इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक पेपर में क्या हो गया, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, ठीक है, उसका एक पेपर होगा, ठीक है, पार्ट वन में ए पेपर। और जो बी पेपर होगा, ये क्या होगा, इंग्लिश के लिए होगा, दिस इज बी पेपर विच इज फॉर इंग्लिश। और दोनों का जो मार्क्स होगा वो 300 का होगा, 300 इच, ठीक है, यानी कि 600 मार्क्स हो गए पार्ट वन के। समझ में आया? पूरे 4 पेपर होंगे जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट वन है, पार्ट वन में 2 पेपर होगा, जिसमें एक पेपर इंडियन लैंग्वेज का होगा। कौन सी इंडियन लैंग्वेज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। उसके बाद अब पार्ट बी जो, सॉरी, बी सेक्शन जो होगा पार्ट वन का, वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। और ये दोनों पेपर्स जो होंगे वो 300 नंबर के होंगे, पार्ट ये ए वाला भी और बी वाला भी, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 600 मार्क्स आपको पार्ट वन के हो गए, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट सेकेंड है, ठीक है। पार्ट सेकेंड में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट यहाँ पर होगा, विल बी ऑप्शनल सब्जेक्ट वन, ओके, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट टू फॉर 250 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि एक सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट वन, ठीक है, एंड एक होगा सब्जेक्ट टू। ये दोनों क्या होंगे, ऑप्शनल मार्क्स होंगे, ठीक है। विल बी ऑप्शनल सब्जेक्ट वन फॉर 250 मार्क्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट टू फॉर 250 मार्क्स। और ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, ऑप्शनल मार्क्स होंगे। और दोनों क्या होंगे, 250 नंबर के, 250 मार्क्स के ये दोनों होंगे। इसके बाद एक पार्ट थर्ड भी होगा, ठीक है, एक पार्ट थर्ड होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, विच विल बी अ पर्सनालिटी टेस्ट फॉर 100 मार्क्स, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट फॉर 100 मार्क्स। तो ये पीटी होता है पर्सनालिटी टेस्ट, ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये मतलब होगा, ठीक, ये क्लियर है। तो 3 पार्ट होंगे। पार्ट वन में जैसे मैंने कहा कि पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा और 300 मार्क्स के होंगे। पार्ट ई इज द फॉर द इंडियन लैंग्वेज मेंशन्ड इन इट शेड्यूल एंड पार्ट बी एंड बी सेक्शन इज द इंग्लिश फॉर 300 मार्क्स। पार्ट सेकंड में 2 ऑप्शनल होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, ये दोनों ऑप्शनल, ठीक है, और दोनों जो होंगे 250 मार्क्स के होंगे। और पार्ट थ्री जो होगा वो पर्सनालिटी टेस्ट होगा एंड ये 100 मार्क्स होंगे। पर्सनालिटी टेस्ट मीन्स व्हाट, दिस इज द इंटरव्यू, ठीक है, दिस इज द इंटरव्यू, ठीक है। तो पार्ट थर्ड जो है ना, ये मेंस का पार्ट नहीं है, दिस इज द इंटरव्यू, ओके। तो चीजें समझ में आई होंगी। मेंस की बात हो गई यहाँ पे। तो मेंस में हमने 2 चीजें देखी, ओके। मेंस में हमने देखा कि 4 पेपर होगा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। 4 पेपर होगा जिसमें से पार्ट वन, और ये पार्ट वन हो गया और ये पार्ट टू हो गया, ठीक है। तो पार्ट वन में 2 पेपर हो जाएंगे आपको, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए में आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज का यहाँ पर पेपर होगा जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन, ठीक है। और पेपर बी जो होगा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे 300 मार्क्स के पेपर होंगे, 300 मार्क्स के। पार्ट टू में क्या होगा, 2 ऑप्शनल होगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज द ऑप्शनल वन एंड दिस इज द ऑप्शनल टू। और दोनों जो होंगे 250 मार्क्स के होंगे, ठीक है, दोनों 250 मार्क्स के होंगे। तो 4 पेपर हो गए यहाँ पे मेंस में होने वाले हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के आपको चीजें समझ में आई। तो मेंस कुल मिला के कितने मार्क्स का हो गया, ये 3 3 6 और ये 5, यानी कि 6 5 11। तो मेंस टोटल जो होगा ये 1100 मार्क्स का हो गया, ठीक। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो फिर आपका जो बाद में मेरिट बनेगा वो 1100 प्लस 100, यानी कि टोटल 1200 पे क्या होगा कि आपका मेरिट बाद में बनेगा आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कहाँ से लेना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट टू चूज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ये कुछ फील्ड है जहाँ से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से चूज करें, ठीक है। और बाकी का जो पैटर्न होता है सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। द सिलेबस फॉर द एफरमेंशन्ड पेपर विल बी सेम एज फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। बाकी जो आपका सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा सिविल सर्विस एग्जाम के तौर पे होने वाला है। तो यहाँ पर भी ये जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं ना, अब इनके सब्जेक्ट के अंदर क्या सिलेबस होने वाला है, ये भी आपको जो मेंस
का सिलेबस होता है ना सीएस का, सिविल सर्विस का जो मेंस का सिलेबस होता है, तो उसमें आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो उसमें जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं वहां पर ये मिल जाएंगे। तो उन ऑप्शनल के पेपर में जो वहां पर टॉपिक्स लिखे गए हैं ना, वो सारी चीजें यही सेम है, सब चीज सेम है, बस अलग से एग्जाम लेंगे और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो इंटरव्यू भी बिल्कुल उसी तरीके से होने वाला है जैसे आप सिविल सर्विस में देते हैं, और प्रीलिम्स तो सबके लिए कॉमन है ही। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि इसका किस तरीके से एग्जाम होने वाला है और इसका क्या एक्चुअली में आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके वहाँ पे जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।